हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में अल्कीन का लेक्चर 5 सेशन 5 की बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़े उसके पहले चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। सो इन दिस सेशन हम लोग बात करेंगे बेटा OMDM ऑफ अल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, एंड देन अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन AMDM ऑफ अल्कीन, and then we'll discuss ozonolysis of alkene, oxidation of alkene, oxidation syn addition of on alkene, oxidation trans addition on alkene, then questions on ozonolysis and oxidation of alkene, then we'll discuss Wittig reaction, and then finally we'll discuss addition of carbene, singlet carbene mechanism, addition of carbene, triplet carbene mechanism, and then questions on addition of carbene। तो बेटा बहुत तगड़ा और जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर OMDM की बात करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर AMDM की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम ओजोनोलाइसिस की बात करने जा रहे हैं। बेटे किसकी? ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेशन की बात करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। देन यहीं पर हम लोग बात करने जा रहे हैं विटिग रिएक्शन की, एंड देन कार्बीन का कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इस सेशन में कवर होने वाले हैं, इसलिए एकदम पेन और पेपर लेकर बैठें, कॉपी लेकर बैठें, मस्त जबरदस्त नोट्स बनाते जाएं और क्लास को एंजॉय करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बात करते हैं OMDM ऑफ अल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब एडिशन ऑफ मर्करी कंपाउंड और मर्करी, देन डिमर्क्यूरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ मर्करी कंपाउंड और मर्करी। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन, राइट। देखिए क्या है इसमें हम लोग करने वाले हैं, देखिए जरा जनाब ध्यान से। OMDM में हम लोग क्या करेंगे? अल्कीन लेंगे बेटे। रिएजेंट यहाँ पर जो होगा मर्क्यूरिक एसीटेट है, HgOAc होल ट्वाइस, देन पानी, एंड देन फिर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4OH- लेते हैं। तो इसमें अगर हम सिंपल बात करें तो इसमें होता क्या है बेटा? जस्ट एडिशन ऑफ पानी होता है, प्लस माइनस, यूजिंग मार्कोनिकोज रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकोज रूल। तो मार्कोनिकोज रूल की अगर हम बात करें बेटे यहाँ पर, तो बताओ, जस्ट मुझे ये बताओ आप कि मार्कोनिकोज निगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ पर नंबर ऑफ ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब निगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा आपका, और दूसरा पॉजिटिव पार्ट दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चला जाएगा। तो देखो यहाँ OH आ जाता है, एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। देखिए OH, और देखो CH2 से CH3 हो गया, मीन्स यहाँ पर एक H आ चुका है। सो दिस इज कंप्लीट। तो जस्ट एडिशन ऑफ पानी यूजिंग मार्कोनिकोज रूल। बात समझ में आ रही है बेटे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहानी यहाँ तक एकदम बढ़िया से तगड़े से क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं OM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिमर्क्यूरेशन, DM। तो दोनों मिला के बन जाता है OMDM। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में देख लो यहाँ पर पानी आ रहा है, और पानी से ही OH आया था बेटे। तो ये जो OH यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? जरा समझना तगड़े से बात को। OH कहाँ पे आ रहा है? इस वाले कार्बन पे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इस पानी से आ रहा है। अब यहाँ पर बेटा D2O भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पर OH है तो OD हो जाता। इसका मतलब इस कार्बन पे, ये जो कार्बन देखो 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बन है, यानी कि आपको OH या फिर OD कहाँ से? फ्रॉम H2O और D2O से कहाँ पे आएगा? जहाँ पर मोस्ट स्टेबल का आपका कैटायन होगा। तरीका समझें, फिर आपको हम अभी इसका मैकेनिज्म भी। और बाकी जो दूसरा कार्बन बच रहा है उसके पास हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आएगा फ्रॉम NaBH4, और अगर BH4 ना हो के NaBT4 भी हो सकता है, यहां से आएगा। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखना है। तो बताओ बेटे क्या वाला? देखो अभी अगर आप यहां पर देखो तो ये वाला जो कार्बन है, यहां पर अगर इसका आप कैटायन बनाओगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये ज्यादा स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल का कैटायन पे यहाँ पर जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला जो पानी या D2O है वहां से OH OD आएगा, और जो दूसरे कार्बन पे है डीमर्क्यूरेशन यानी NaBH4 अगर है तो हाइड्रोजन आएगा, और अगर NaBD4 है तो ड्यूटेरियम यहाँ पर आएगा दूसरे वाले पे। तो आप डायरेक्ट बना लोगे बेटा इस तरह से। दिस इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो फॉलो मार्कोनिकोज रूल। अब यहां पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, जस्ट एडिशन ऑफ वाटर। जस्ट हमने पानी ऐड किया या D2O ऐड किया या जो भी है चीजें मैंने आपको बताई अभी, देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, क्योंकि यहां पर नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। देखिए मैकेनिज्म दिखाता हूं आपको। आपके पास ये था अल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन पहले बताने जा रहा हूं। तो यहां पर देखो बेटा क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर भी और नीचे भी,
और यहाँ पर ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, HgOAC होल ट्वाइस था, ये देखो ये AC आपका CH3CO ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पर HgOCOCH3, HgOCOCH3, मतलब यहाँ पर अगर हम कंप्लीट लिखें तो CO होगा और यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CO होगा और यहाँ पर CH3 होगा, हमने AC लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेटा क्या करेगा, रिपल कराएगा कुछ इस तरह से, तो रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिपल दूर जाएंगे तो बेटा यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, और रिपल करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फाइनली आपका मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर देखो HgOAC प्लस मिल जाएगा, देखो HgOAC, देखो ऐसे जा रहा है, देखें इसको हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, तो एक तो आपको ये जैसे टूटेगा तो HgOAC प्लस, देखो ये इधर वाला पार्ट, ये देखो HgOAC प्लस, और यहाँ ACO माइनस मिल जाएगा आपको, प्लस ACO माइनस, ये मिल गया क्या आपको, नहीं देखो जैसे ये मिलता है तो देखो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये मरकरी कंपाउंड है बेटा, तो डी और डी ब्लॉक और का एलिमेंट है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो प्लस चार्ज है तो होगा ही होगा, प्लस के पास लोन पेयर में होंगे, तो ये प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, लोन पेयर और प्लस के बीच में यहाँ इंटरेक्शन होने लगेगा। बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, जरा समझिएगा कि जब इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा लोन पेयर प्लस चार्ज के बीच में, तो यहाँ एक बॉन्ड बनने लगेगा, प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन तो यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, कार्बन पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता, टेट्रावैलेंट तो पहले, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर देखो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटे, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस एक्चुअल आ जाएगा, प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बना लिया, और आपको पता है कि एक लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, बहुत तगड़े से बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आता है, तो देखिए ये प्लस यहाँ पर एक्चुअल प्लस जब आएगा यहाँ पर, तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, और इसका जो प्लस था तो ये प्लस देखो इसकी वजह से डेवलप हुआ ये वाला प्लस, और ये प्लस और यहाँ पर एक्चुअल माइनस आएगा, तो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर जो लोन पेयर की जगह पर प्लस आया वो ये वाला प्लस है, ये आ गया, और ये आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है कुछ तरह का, ठीक है। उसके बाद जैसे आता है तो अब हम ऑक्सीजन माइग्रेशन की बात करें, अब यहाँ पर पानी अटैक करेगा, तो देखो बेटा अब क्या है कि पानी यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि सामने वाला पोजीशन ब्लॉक्ड है, देखो ये पूरा पूरा ऐसे ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पर एडिशन क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो अब देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो दोनों टूट सकते हैं, ये वाला क्यों टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, और ये वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट ये एक्चुअल प्लस चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, जब जैसे ही प्लस आएगा तुरंत अटैक कर देगा, मतलब बहुत ही इंस्टेंट के लिए होगा, इसलिए नॉन क्लासिकल का कैटायन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, पार्शियली डेवलप का कैटायन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉन क्लासिकल का कैटायन की मैकेनिज्म फॉलो होगी, जैसे ही टूटा ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, और ये बेटा खटाक से यहाँ पर अटैक कर देगा, और फाइनली पानी से यहाँ पर OH लग जाएगा, लग गया, और देखो बेटा जब ऐसे टूटा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो देखो CH2HgOAC और यहाँ पर लग गया OH, क्लियर कहानी। उसके बाद फिर अब आता है डीबर्कुलेशन, तो जैसे आप NaBH4OH माइनस डालोगे, इसको हटाएगा और यहाँ से H को, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसमें जो हाइड्रोजन होगा इसके अंदर जो ये इसको यहाँ पर सप्लाई कर देगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो देखो दोनों एंटी पोजीशन पे होंगे, बट इनके बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बीच में आपको पता है फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो जब फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो वैसे तो एंटी एडिशन हुआ है, बट यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ऑटोमेटिकली घूम के फिर से इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, OH इधर H इधर, और ये घूम के उधर भी जा सकता है, क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना, तो यहाँ पर बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड, एंटी दिख तो रहा है बट ये खटाक से रोटेट करके इधर भी आ सकता है, चलिए ये बात समझ में आती है, देखें आप जरा आगे। सो हियर नो मीनिंग ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OMDM इज नॉट डिस्कस्ड, जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर OH आया फ्रॉम पानी, क्या था बेटा, देखो हमने लिया था ना HgOAC होल ट्वाइस एंड वाटर, ये, और दूसरा हमने लिया था NaBH4OH माइनस, तो पानी से यहाँ पर OH आया, और देखो यहाँ पर NaBH4OH आया, अभी बताया तो ज़्यादा स्टेबल का करंट जहाँ पर बन रहा है, समझने के लिए वहाँ पर आप पानी से अगर H2O है तो OH लगा दो, D2 है तो OD लगा दो, फिर दूसरे वाले जो डबल बॉन्ड कार्बन था दूसरा वाला उस पर H लगा दो अगर NaBH4 है, D लगा दो अगर NaBD4 है, तो क्लियर है कहानी, सिंपल। चले देखें अब जरा ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका ऊपर वाला, अब बताना बेटे ये है और ये है और ये, अब बात को तगड़े से समझिएगा और कैसे करेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं NaBD4,
अब देखिए, बताओ बेटा, ये वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल है तो पानी से यहाँ से OH आ जाएगा, आ गया OH, और बाकी फिर इसका वाला कार्बन से NaBD4 से यहाँ पे D आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखो 1 इक्विवेलेंट OMDM कराना है, तो बेटा ये वाला है और ये वाला है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस अल्किन का ज़्यादा होगा या जो अल्किन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा वहाँ पर आपका अटैक होगा। तो कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक? अगर आप देखें यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 3 और 3 6, एक 7 और 2 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसको अगर आप बंद करके देखो तो इधर यहाँ पर सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेटे इसके पास। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ पर होगा। कहानी समझ में आती है क्या बेटे? कहानी समझ में आती है क्या बेटे? ठीक है। अब इसके बाद फिर OMDM करा दो, तो OMDM का मतलब क्या कि OH भी आएगा और H भी आएगा। तो बेटा आप बताओ इसको ऐसे तोड़ लो, देखो कैसे कैसे OH कहाँ पर आएगा जरा देख लो। अगर इसको समझें अगर हम इस तरह से, तो बेटा देखो यहाँ पर ये CH11CH2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये लगा, यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे तोड़े तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अच्छा ऐसा क्यों थोड़ा? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है आपका डबल बॉन्डेड, ये माइनस आई ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ ऐसे, तो बॉन्ड को ऐसे तोड़वाएगा, ऐसे तोड़वाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ये वाला कार्ब कैटायन बनेगा। तो यहाँ पर कार्ब कैटायन जहाँ पर बनेगा वहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ OH आ गया, दूसरे में आ जाएगा, ये लीजिए। तो ये आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच। कहानी क्लियर है क्या? सो दिस इज OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन। ऐसे ही बेटा आपका AMDM भी होता है। मुझे लगता है OMDM एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं बोलूँगा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन ऑर्गेनिक रिएजेंट है ना, मैंने आपको रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका बहुत डिटेल लेक्चर भी दे रखा है ऑलरेडी, आप वहाँ भी दे सकते हो, एडिशन रिएक्शन में भी दे रखा है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन एंड डिमर्क्यूरेशन, AMDM बोलते हैं। सिंपल सेम मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है इसमें। जो आपने एल्किन लिया, AgOC होल ट्वाइस है, ROH जहाँ पर पानी था HOH वहाँ पर ROH आ गया, और दूसरा NaBH4। तो भैया तरीका वही है, तरीका वही है कि डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल है बेटे, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी तोड़ लो, ऐसे तोड़ लो, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, समझने के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर प्लस आया तो इसके बाद देखो माइनस और ये प्लस, ये नेगेटिव पार्ट OR यहाँ पे अटैक कर जाएगा। देखिए OR यहाँ पे आ गया, और दूसरे वाले पे हाइड्रोजन लग जाएगा, किससे? यहाँ से। दूसरे वाले पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इसका साइक्लिक वाला फॉर्म वही, तो बेटा ये देखो ट्रांजिशन स्टेट का कॉन्सेप्ट मैं पीछे समझा चुका हूँ, बट यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, इसको बोलेंगे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, ये बनेगा। उसके बाद फिर कैसे ब्रेक होता है, कैसे ये बनता है, आपके सामने पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलिए अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लें। ओरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, C11C2HCCOR, देखो एक जगह CH लग गया, एक OR। टिपिकल रिएजेंट आर मर्क्यूरिक एसीटेट, देखो ये इन ROH THF। अनफॉर्चुनेटली मर्क्यूरी कंपाउंड्स आर जनरली क्वाइट टॉक्सिक। ठीक है, रिगो सिलेक्टिवली होता है बेटा, मार्कोनिकोज रूल यूज करते हैं। द रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव, रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होता है, बताया क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेशन है, कैसे भी घूम सकता है। रिएक्शन प्रोसीड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, बताया अभी आपको। द मर्क्यूरिनियम आयन इज ओपनड बाय द अटैक ऑफ अल्कोहल टू कंप्लीट द एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। अटैक ऑफ अल्कोहल का अटैक कराया था, देखो अल्कोहल का अटैक हुआ था, अल्कोहल का अटैक। कहने का मतलब इसको हम ऐसे तोड़, भाई इसको ऐसा ऐसा सिमेट्रिकल कैसे भी, तो उसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ पे अल्कोहल का अटैक होगा, तो ऐसे करके ये ओपन होगा। सारी चीज़ मैंने अभी आपको OMDM जो OMDM में बताया वही यहाँ पर हो रहा है। व्हेन द अल्कोहल अटैक्स इट डज सो एट द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब वही जो ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन होगा वहाँ पर अटैक मारेगा। डीमर्क्यूरेशन इज अफेक्टेड बाय रिडक्शन यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट। डीमर्क्यूरेशन में फिर HgOAC जो था वो हट जाता था, उसके पे हाइड्रोजन आ जाता है। बोलो बेटे, तो अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन भी क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी। अब बात करते हैं हम लोग इसकी ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। चलिए पानी पीते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, चलिए देखें ओजोनोलाइसिस। सिंपल देखो बेटा, अच्छी बताएं जरा देखना। जिंक वाटर के प्रेजेंस में करा रहे हैं, एक पाई बॉन्ड तोड़ लो, ठीक है, एक ऑक्सीजन ऊपर लगा लो, तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये ऐसे, इसको बोलते हैं ओजोनाइट। देखो ये एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन ऊपर लगा ऐसे, बाकी के 2 ऑक्सीजन बचे उसको ऐसे लगा दो, ठीक है। ये प्रोपीन था इसलिए ये प्रोपीन ओजोनाइट हो गया। और जब आप तो ओजोन के साथ इस तरह का रिएक्शन हुआ इसका, फिर जब जिंक वाटर कराते हो बेटे तो क्या होता है, इसको ऐसे तोड़ो, देखना, तो CH3CHO CH3CHO CH2O, तो देखो CH2O ही तो है, CH2O मेथेनॉल एनेथेनॉल बन जाता है, राइट। और यहाँ से एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है जो कि जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे आगे, क्लियर। सो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन।
ओजोन मॉलिक्यूल का एडिशन करा है यहाँ पर टू फॉर्म ओजोनाइट। देखिए ओजोनाइट बना दिया। एंड देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइट बाय जिंक वाटर टू स्मॉलर मॉलिक्यूल। देखो टूट के 2 मॉलिक्यूल बने कि नहीं, स्मॉलर मॉलिक्यूल। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जगह पे रिएक्शन होता है, इसलिए आप यहाँ से डबल बॉन्ड का पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हो बेटे, है ना। डबल बॉन्ड इन एल्केन्स और अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जहाँ पर अनसेचुरेशन है ये उसके लिए बड़ा यूजफुल होता है। आप बता सकते हो इसका यूज़ करके कहाँ पर डबल बॉन्ड था, इनके इनके बीच का टूटा, है ना। तो जैसे इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे हमने इसको लिखा CH3CHO, डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लो, प्लस HCHO था इसको CH2O ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड CH2O, है ना। CH2 देखो ऐसे यही स्ट्रक्चर है ना इसका। अब यहाँ से इनको हटा दो, यहाँ से इसको बोलते हैं रेट्रो ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, रेट्रो ओजोनोलाइसिस। और डबल बॉन्ड को आगे तक ले जाओ, देखो एग्जैक्टली आपका रिएक्टेंट तक पहुँच गया। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे था, इन दोनों के बीच में था, ये पोजीशन भी पता चल गया। तो आई थिंक आप इसका मीनिंग बहुत अच्छे समझ सकते हो। इसको बोलते हैं रेट्रो ओजोनोलाइसिस। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को बनाना इज रेट्रो ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड रेट्रो ओजोनोलाइसिस। चलिए अब जरा देखिए, इसमें देखिए बेटे ओजोनाइट बना दिया जाए। देखो एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया जाए ऐसे। पाई बॉन्ड क्या पूरा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर भी पूरा बॉन्ड ही टूटा था बेटे, यहाँ पर भी पूरा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं, ये पूरा बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे आएगा और ऐसे इस तरह से पाई बॉन्ड, पूरा बॉन्ड टूटता है यहाँ पर इस तरह से। अब फिर से मैं बोलूँगा कि पूरा प्रॉपर और भी डिटेल अगर आप मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो ओजोनोलाइसिस के लेक्चर्स आप एक बार जरूर देखें, है ना। कई लेक्चर्स मैंने ओजोनोलाइसिस पे लिए हैं, कई लेक्चर्स लिए हैं मैंने आपको, और बहुत कुछ बताया वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और ऐसे आ जाएगा बेटे, कुछ तरह से आगे बढ़ा दिया, है ना। अब इसमें वही चीज़ है, ये टूट गया पूरा, यहाँ ऑक्सीजन, फिर इस तरह से आ जाएगा। बाकी आपको देखो ये बन गया, ओजोनाइट बन गया, 2 मिथाइल प्रोपीन था ये। अब इसको ऐसे तोड़ लो लाइक दिस, देखो CH3COCH3 एसीटोन बन गया, या प्रोपेन 2 बन गया। देखो CH2O HCHO बन गया, ये जब आप जिंक वाटर कराते हो। सिंपल ओजोनोलाइसिस। चलिए अब ओजोनोलाइसिस को थोड़ा और समझते हैं, ओजोनोलाइसिस को थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी जो हमने आपको समझाई, अब थोड़ा सा और समझते हैं ओजोनोलाइसिस को। ओजोनोलाइसिस में थोड़ा सा और गौर फरमाते हैं हम। ओजोन कहीं कहीं पर बेटा ओजोन लिखा होता है, जैसे हमने इसके पहले अभी देखा ओजोन था पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमने जिंक वाटर दिया था। अब जिंक वाटर ही नहीं, और भी कुछ आपको बताने वाला हूँ मैं अब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ओजोन CCl4 भी लिखा होता है। CCl4 वर्क्स एज अ सॉल्वेंट, है ना। तो कहीं CCl4 मेंशन नहीं तो आप मान के चलना कि यहाँ पर CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पर ओजोन अगर कहीं पर सिंपल ओजोन भी लिखा होता है, कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है। अब ओजोनोलाइसिस हम 2 तरह कराते हैं बेटे, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अभी सब समराइज करेंगे। अभी जो मैंने आपको इसके पहले वाला बताया, जस्ट अभी एग्जाम्पल जो समझाया, वो आपका था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि ओजोन के साथ हम, ओजोन होता है पहले स्टेप में, और दूसरा हम वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल पे रहते हैं, और उसके बाद कैसे ब्रेक करते हैं। अच्छा, इसका तरीका और डायरेक्ट जैसे हम आपको बताएं, चलो यहीं से शुरू करते हैं। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जरा देखिएगा बेटे, हमने क्या किया, ओजोन लिया और पानी लिया, ये बस। तो ओजोन और पानी अगर आप ले रहे हो तो बेटा इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इसमें तरीका क्या, सिंपल, इसको तोड़ो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों पे ऑक्सीजन दे दो। देखो तो लिखो CH3CH डबल बॉन्ड O और प्लस CH2O HCHO, हो गया CH2। इतनी बात समझ में आती है क्या बेटे, जस्ट ऐसे तोड़ दो और दोनों जगह पे क्या दे दो। अब सुनना, क्या ये बेटा अल्डिहाइड है, देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसिटल्डिहाइड है। अगर अल्डिहाइड बनता है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में उस पर्टिकुलर पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर लो। तो CH3 है बेटे, अब 2 कार्बन है यहाँ पर, अब इस पहले पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर, तो एक भाई एसिड का मतलब COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा एक कार्बन का क्या बन सकता है, CH3, और उसको COH बना लो। अब बेटा बताओ, एक ही कार्बन है यहाँ पर जिसका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड बन सकता है, और अगर फॉर्मल्डिहाइड है उसका फॉर्मिक एसिड बनता है तो बेटा ये बाद में ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में। मतलब कहने का इसका अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें तो आपके पास क्या मिलेगा, CH3COH प्लस CO2 प्लस H2। कुछ है देखो, तो देखिए क्या लिखा है, इफ अल्डिहाइड इज फॉर्म्ड देन कन्वर्ट इट टू एसिड, इफ फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म्ड कन्वर्ट टू, है ना, सो कन्वर्ट टू फॉर्मिक एसिड एंड देन डिकम्पोजेस टू H2 एंड CO2। तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये, और बेटा उसके बाद फिर ये आपका CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम और दिखाएं आपको तब को और क्लियर होगा, समझिएगा बात को, देखिएगा बेटे। जैसे हमने कहा कि ये है CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब हमने क्या किया, इसमें O3 वाटर के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। थोड़ा इसको, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, यहाँ कार्बन है, एक ऑक्सीजन इधर, तो ये वाला क्या बन गया, CH3
कीटोन बन गया। क्या ये बेटा अल्डिहाइड है? नहीं है, दिस इज एसीटोन, कीटोन। तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप इसका देखो इधर, तो CH3CHO हो गया, CH3CHO हो गया, तो ये तो अल्डिहाइड है बेटे, एसिटल्डिहाइड है। और अगर ये अल्डिहाइड बना और अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस करा रहे हो, ओजोन वाटर करा रहे हो, तो बेटा फिर आपको इस वाले पार्ट को एसिड में कन्वर्ट करना होता है। तो CH3COH फॉर्मिक एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड बन गया। तो ये इसका मतलब फाइनली इसके जो प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे वो क्या आएंगे? CH3, बढ़िया से देखते जाओ बेटे एकदम मस्त तरीके से। अब मैं आपको सीधे तरीका बता दे रहा हूँ। CH3 कीटोन बनेगा और प्लस CH3COOH, तो आपका एसीटोन बन जाएगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इसी जगह फॉर्मिक एसिड होता बेटे तो वो CO2 और H2 ब्रेक हो जाता, यानी कि पहले फॉर्मल्डिहाइड बनता, फिर आप उसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करते, फिर इस तरह से कर देते। अब फास्ट कर लोगे फटाफट, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है बेटा? तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। देन डिस्कस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। चलिए, अब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, जो हमने आपको पहले अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स दिखाए थे, ओजोन होगा और जिंक वाटर होगा। अच्छा, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? ओजोन और वाटर केवल होगा बस, इसमें जिंक वाटर होगा। ओजोन होगा या और आपका ईथर, देखो थायो ईथर और वाटर होगा। बात समझ में आती है? अब हुआ क्या था यहाँ पर जब हमने इसका ओजोनाइड बनाया था, देखिएगा जरा, हमने जब ये एग्जांपल लिया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और जब इसमें हमने बेटा ओजोन डाला था, जरा देखिए तो क्या इसका ओजोनाइड कुछ ये बना था? कुछ ये, फिर हमने इसको ऐसे हटाया था कुछ तरह से, तो आपका बन गया था CH3CH डबल बॉन्ड O और प्लस CH2O यानी HCHO, ये बन गया था, बना था, राइट। और इन दैट केस है ना, अब ये पहले बनने दो, अभी दिखाता हूँ आपको। ये इतना बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, अभी दिखाता हूँ। ये नेसेंट ऑक्सीजन बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन। वापस वाले में चलते हैं थोड़ा सा, इस वाले में, है ना। तो यहाँ पर आपका नेसेंट ऑक्सीजन बच रहा था, देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बच रहा था बेटे यहाँ पर, एक्चुअली में यही तो रिस्पॉन्सिबल था इस अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए और इस फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। यही नेसेंट ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर नेसेंट ऑक्सीजन बच जाता है तो बेटा वो अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि कीटोन को नहीं कर पाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन बेटे कीटोन का ऑक्सीडेशन हो पाता है, बट अगर अल्डिहाइड है तो बेटा उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर नेसेंट ऑक्सीजन बच जा रहा है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर आया और उसके बाद फिर अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिड में कन्वर्ट कर दिया। बट रिडक्टिव में क्या होगा ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नेसेंट ऑक्सीजन बेटे ये आया और आपने यहाँ पर जिंक ले रखा है, तो अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम ना हो पाए, रह जाएगा सोल्यूशन में, तो बेटा इसको क्या करेगा? एसिड में, और इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर ये खत्म हो जाए तो होता क्या, जिंक के प्रेजेंस में ये जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है और जिंक ऑक्साइड बना देता है। अतः नेसेंट ऑक्सीजन खत्म, जिसका मतलब ये इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये इतना ही रुक जाएगा, इसलिए इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोल दिया कि भाई ये ऑक्सीजन यहीं पर कंज्यूम हो गया। अगर आप CH3 ले रहे हो तो बेटा यहाँ पर इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर H+O ये बना देगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कंज्यूम हो जा रहा है, देखिए ये। तो हियर नेसेंट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय जिंक और दिस, इसलिए हम यहाँ पर जिंक लेते हैं या फिर ये ईथर लेते हैं, थायो ईथर लेते हैं। तो जब ये कंज्यूम हो गया सो नो चांस ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, इसलिए अल्डिहाइड का चांस नहीं बनता है, इसलिए अल्डिहाइड का चांस नहीं बनता है बेटे। क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको? बोलो ना बेटे, क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको? कहानी क्लियर है ना बेटे? ठीक है, ओके। अब सुनो, अब एक चीज़ और सुनो, दूसरा चीज़ और क्या इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो समझाता हूँ। When nascent oxygen is formed, it reacts with water to form H2O2. And H2O2 can oxidize aldehyde to acid. भाई यहाँ पर पानी भी तो है। अभी नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके H2O2 बहुत अच्छा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये H2O2 फिर इनको अल्डिहाइड को क्या कर सकता है? एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो एक पहली पॉसिबिलिटी तो मैंने बताया कि ऐसे रोक देता है। अगर मान लो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर गया तो H2O2 बना देगा और H2O2 क्या करेगा? फिर से बेटा इनको ऑक्सीडाइज करता है, बहुत अच्छा बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो जिंक और CH3 होते हैं स्टॉप्स H2O2 फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड फॉर्म्ड। तो ये क्या करते हैं कि ये जो H2O2 होता है, जिंक या ईथर इसको फर्दर इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने पर रोकते हैं। कैसे रोकते हैं दिखाते हैं, देखो जिंक और ये है कन्वर्स, ये क्या करते हैं, जिंक H2O2 के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और H2O बना देता है। तो H2O अगर नेसेंट ऑक्सीजन समझना बेटे,
अगर नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 बना भी देता है तो तुरंत ये जिंक जैसे है इसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और पानी बना देगा, या फिर इसके साथ रिएक्ट करके देखो SO बना देगा और यहाँ पर H2 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये H2 बचेगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो बेटा फिर बचा ही नहीं, तो ये ऑक्सीडाइज भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जिंक और ईथर के यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और देखो फाइनली वैसे भी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था और ये देखो इसमें कन्वर्ट हो रहा था। DMSO है ये, दिस कॉल्ड DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं इसको। अगर यहाँ पर CO होता तो एसीटोन होता, और यहाँ पर ऐसा तो इसको बोलते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं। रीजन समझ में आया? तो अगर तो ये H2O बन जाता है तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकता था, बट बेटा जिंक ने और ईथर ने क्या कर दिया, H2O को ही निपटा दिया। देखो H2O में कन्वर्ट कर दिया, तो अब H2O बचा ही नहीं, तो वहाँ जाके रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। यानी जो एल्डिहाइड बन गया वो वैसे ही रहेगा। यानी रिडक्टिव ओजोन लाइसिस में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों जगह ऑक्सीजन दे देना, बस खत्म कहानी। बट ऑक्सीडेटिव में क्या करना है, ऑक्सीजन देना है, और अगर एल्डिहाइड है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेना है। कीटोन है तो कीटोन को कीटोन रहने देना है, और अगर उसमें भी फॉर्मिक एसिड बन गया तो उसको H2O और CO2 में डिकम्पोज करा देना है। क्लियर है कहानी? देखिए और देखिए जनाब, ओजोन लाइसिस अभी दिखा है अल्किन और अल्काइन का, एक ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस और दूसरा रिडक्टिव ओजोन लाइसिस। ऑक्सीडेटिव में O3 वाटर है, इसमें O3 जिंक वाटर या O3 ईथर वाटर। चलिए सबसे पहले रिडक्टिव ओजोन लाइसिस की बात करते हैं। इसमें क्या करें, इसको तोड़ लो, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, देखिए लग गया। अब यहाँ पे देखो ये कीटोन बन रहा है और ये देखो बेटा आपका एल्डिहाइड बन रहा है, बट ये यहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा जिंक उसको खा जाएगा, निपटा देगा, तो जो जहाँ पर जितना बन गया वो उतना ही रहेगा। बट ऑक्सीडेटिव अगर इसे का कराते तो क्या होता है, देखो इसको तोड़ते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पर ये तो बनता, इसके साथ साथ एक और क्या बनता, O डबल बॉन्ड CR1 यहाँ पर H, देखो तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप बन गया। देखो ये तो इसको एसिड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए फिर ये R1COH देखो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को रोकने वाला कोई है नहीं, यहाँ पर जिंक खा जाता है। अगर H2O2 में भी कन्वर्ट हो गया तब भी जिंक H2O2 को निपटा देता है। तरीका समझ गए हो? तो क्या जरा माइंड में सेट करो, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन को ऑक्सीजन दे दो। अगर एल्डिहाइड बन गया तो उसको एसिड बना दो, अगर फॉर्मल्डिहाइड बन गया तो उसको फॉर्मिक एसिड बना के CO2 H2 में तोड़ दो, कर दो। बट अगर आपका रिडक्टिव ओजोन लाइसिस है, मीन्स अगर आपके यहाँ पर क्या है बेटे, जिंक वाटर है या फिर ईथर वाटर है, इन दैट केस आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन दे देना है, बस जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, खत्म बात खत्म। तो रिडक्टिव ओजोन लाइसिस में जस्ट ब्रेक C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एंड ऐड C डबल बॉन्ड O विथ कार्बन। Oxidative break the add double bond O with carbon. If aldehyde is formed, then oxidize to acid, and if formic acid is or carbonic acid is formed, then converted to CO2 and H2। लीजिए ना, ये आपका ऑक्सीडेटिव एंड रिएक्टिव ओजोन लाइसिस। बेटे बात समझ में आ गई, एग्जांपल्स भी समझ में आ गए कि नहीं आ गए आपको? मुझे लगता है कि ओजोन लाइसिस आपको बहुत तगड़े से, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मस्त और जबरदस्त तरीके से। चलिए तो ऑक्सीडेशन ओजोन लाइसिस की बात कर ली बेटे। चलो अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की बात करें। किसकी बेटे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं। बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से बेटा एंजॉय करते हो आप, देखें मजे करें आप, देखिए पूरे मजे कराने वाला हूँ सेशन में, बहुत मजा आएगी आपको, देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो ओजोन लाइसिस है, ये ऑक्सीडेशन है बेटा, इन सबको बहुत बढ़िया से तरीके से अगर आप करके रखोगे तो बहुत बहुत मज़े से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको एक दो एग्जांपल्स हम और दिखाएंगे जो बढ़िया से हो सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाना चाहूँ, चलो अच्छा एक एग्जांपल और देखो। मान लो बेटा आपने कहा कि ये है, कुछ इस तरह का एग्जांपल है, बेंजीन का एग्जांपल मैंने रिंग कर लिया, ये कुछ इस तरह का डबल बॉन्ड है, ये रुको जस्ट मिनट, हमने कहा कि सब कुछ ये है इस तरह का, यहाँ पे एक C3 ग्रुप लगा, यहाँ पे C3, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे C3, यहाँ पे C3 है, और डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल। अच्छा बेटा इसमें तो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, तो जब कभी भी बेंजीन का केस आया या रेजोनेंस वाला केस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बनाना। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जरूर बनाना। क्या अल्टर पोजीशन चेंज कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर तोड़ना शुरू करो, उसके बाद फिर तोड़ना शुरू करो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ से तोड़ा, यहाँ ऑक्सीजन दे, यहाँ ऑक्सीजन दे, यहाँ से तोड़ा, यहाँ ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ ऑक्सीजन। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आपको क्या था, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, है ना, ACH था,
यहाँ पे कार्बन C और H, वैलेंसी लिख रहा हूँ बेटे, है ना, C और H था, और यहाँ पर भी C और H था, यहाँ पर भी CH, C C CH 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 CH। देखिएगा भाई कैसे क्या रेजोनेंट स्ट्रक्चर जरूर बनाना, एक ही से नहीं बना, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा हमने किया। अब मेरा जो टूटा है उसको अलग करो, क्या ये यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, ये वाला अलग कर दें पूरा का पूरा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओजोन जिंक वाटर डाल रहे हैं, ओजोन जिंक वाटर मतलब कहने का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं। तो जो जैसा वैसे ही रहेगा, अगर ऑक्सीडेटिव होता तो एल्डिहाइड होता तो एसिड में कन्वर्ट, तो ये देखो CHO CHO हो जाएगा। सही लिखा क्या बेटा मैंने, प्लस। अब जरा इधर देखो, ये आपने यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, तो ये भी CHO ये CHO, यानी किसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हो गए इसके। लीजिए, अच्छा आप ये अलग कर चुके हो तोड़ के यहाँ से, ये यहाँ से अलग। अब इधर क्या बच रहा है देखो, ये CH3 है, CH3CO CH3CO। एक जो आपका बच रहा है वो क्या बच रहा है, CH3CO, फिर CO CH3। सही है क्या बेटे, चेक कर लो, है ना, फिर फाइनली जज करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है बेटे। अच्छी बन गया, ये आपका ये बना इसका, है ना, फाइनल लिखेंगे अभी ये सब, इसको ऐसे ब्लॉक कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। चलो अब इसको तोड़ें, देखते कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। ये डबल बॉन्ड को तोड़ लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको तोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको तोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। चलो अलग करें। अब अगर आप इसको अलग करें बेटे, तो ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये CH3 है, CH3CO CHO, ओहो, CH3CO और देखो CHO, देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH डबल बॉन्ड O। देखिए, चलिए ये वाला पार्ट अलग कर लिया आपने, चलो ये वाला पार्ट अलग करते हैं। यहाँ से CH3CO CHO, यस 2 मॉलिक्यूल्स आ गए इसके, यस। अब ये वाला बचा CHO CHO, कुछ ये बना बेटे। तो अल्टीमेटली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट बने, तो CHO CHO तो यहाँ भी बन रहा था, मतलब कहने का यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। कितने मॉलिक्यूल्स उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हम प्रोडक्ट की बात करें अगर, कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बन सकते हैं वो देखो। तो अगर आप केवल एक ही पार्ट लेके करते बेटा, तो अगर आप ये वाला पार्ट लेके करते तो आपको कभी भी ये नज़र नहीं आता, ये वाला ही लेके करते तो आपको ये नज़र नहीं आता। बात समझ रहे हो बेटे, इसलिए कभी भी इस तरह के रेजोनेंस की बात है तो उसका रेजोनेंस जरूर डालना। आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और बेटा CHO और प्लस आपका CHO। दिस विल बी द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ रहे हो, तो ये बेंजीन केस इस तरह के आए बेटा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना आप। बात समझ रहे हो ना, तो किस तरह से अगर रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस करा लेना उसका, उसके बाद फिर तोड़ के दोनों से देख लेना, फिर देखना कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो आप इनका आंसर दे सकते हो। तो इस पर केयरफुल रहना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा था कि भाई इस तरह की चीज़ें आए तो कहानी गड़बड़ मत करना, पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना लेना, उसके बाद आगे बात करना, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पे आए थे। अब ऑक्सीडेशन पे अगर हम बात करें तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, बेयर्स रिएजेंट होता है आपका, अल्कीन on reaction with cold dilute aqueous solution of potassium permanganate, Beer's reagent produces विस्नल ग्लाइकॉल्स यानी विक डायोल्स, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे OH, एडजेसेंट कार्बन पे OH। डिकलराइजेशन ऑफ KMnO4, पर्पल कलर होता है इसका, पर्पल से डार्क ब्राउन, यहाँ पर MnO2 बनता है जो कि डार्क ब्राउन है, तो पर्पल से ये डार्क ब्राउन MnO2 बनाता है, यानी इसको डिकलराइज कर देता है। तो इसलिए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी होता है। Beer's reagent को हम लोग कोल्ड बेसिक KMnO4 भी बोलते हैं। तो डाइल्यूट KMnO4 बोल दो, डाइल्यूट एक्वस KMnO4 बोल दो, या फिर कोल्ड बेसिक KMnO4 बोल दो, ये आपका Beer's reagent होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से Beer's reagent है आपका, यहाँ पर डाइल्यूट तो पानी है ये, और प्लस KMnO4 से आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। अब देखो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक OH यहाँ पर लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, खत्म, ग्लाइकोल, इथेन 1,2 डायोल। जैसे कि वाला देखो, डाइल्यूट KMnO4 Beer's reagent से रिएक्शन कराया आपने, एक बॉन्ड तोड़े, OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, देखिए सीधे खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये सिंपल सी बात होती है बेटे, ये चीज़ है ना। जैसे कि कोई एक और एग्जांपल दिखाया हम आपको, सपोज हम आपसे बोलते ये है, ये है, हमने कहा इसमें Beer's reagent कराओ भाई, इसको तोड़ लो, OH लगा दो, ये लीजिए, ये आपका Beer's reagent हो गया, सिंपल। तो विक डायोल्स बनाता है, विस्नल ग्लाइकोल्स बनाता है,
कोल्ड बेसिक KNO4 भी बोलते हैं इसको हम लोग, बेस रिएजेंट बोलते हैं। और जो KNO4 होता है, इसका जो पर्पल कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है। इसलिए अगर KNO4 किसी सब्सटेंस के अंदर आप डाल रहे हो, KNO4 का रिएक्शन करा रहे हो, अगर KNO4 डीकलराइज हो जा रहा है, इसका मतलब इट मे बी अनसैचुरेशन इन दिस कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है। दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, दिस इज केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कीन ऑल्सो। चलिए आगे बात करें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज अल्कीन्स टू कीटोन एंड और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्कीन एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब समझिएगा तगड़े से। अभी क्या मैंने बेटे आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बताया था क्या? अभी मैंने क्या आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बताया था कि वहाँ पे क्या बताया था कि आप क्या करो बेसिकली, जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ के O दे दो। अगर अल्डिहाइड बनता है तो एसिड बना दो, कीटोन है तो उसको ऐसे ही रहने दो। और अगर फॉर्मिक एसिड बन जाता है तो, अगर फॉर्मल्डिहाइड बनता है तो उसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करो, उसको CO2H2 में कन्वर्ट करो। तो फंक्शन सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो अगर आप एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हो तो बेटा यहाँ पर जो आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया था एकदम वैसे ही होता है। इसमें देखना जरा सा कैसे, इसको थोड़ा यहाँ O और यहाँ पर O दिया तो देखो CH3 होल्टा CO, ये तो कीटोन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो बना वो क्या बना, क्या ये CH2O बना, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड बना? तो क्या ये पहले फॉर्मिक एसिड में जाएगा और फिर ये डिकम्पोज होकर CO2H2 देगा। ये तो है, चेक कर लीजिए। सिमिलरली इसको तोड़ा हमने, यहाँ पर O दिया, यहाँ पर O दिया, तो CH3CHO बना, ये भी CH3CHO बना, एसिड अल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड बन गया तो एसिड बनाओगे तो CH3COH बना दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे CH3 एसिड। लीजिए जनाब, कहानी क्लियर है क्या? देखिए और तगड़े से दिखाता हूँ, चल देखिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन KMNO4H+, K2Cl2, अभी तो बताया था, एसिडिक KMNO4 या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसको हम लोग हॉट एसिडिफाइड KMNO4 भी बोलते हैं, या इसको हॉट एसिडिफाइड K2Cl2 बोलते हैं। फंक्शन सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, अभी बताया मैंने आपको। If aldehyde is formed, convert it to acid. If formic acid is formed, convert it to CO2 and H2O. Ketone does not oxidize. लीजिए जनाब, तोड़ा इसको, ये आया। अब ये अल्डिहाइड बना और ये CH2 फॉर्मल्डिहाइड बन गया, तो भैया इसका क्या है आपका, इसका क्या बनेगा आपका, एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा आपका, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना है बेटे, देखो यहाँ पर ये छूट गया, तो ये फॉर्मिक एसिड में जाएगा और बाकी फिर डिकम्पोज होकर CO2+H2O देगा। सिमिलरली जरा इधर देखें, इसको मैंने तोड़ा यहाँ से, यहाँ ऑक्सीजन दिया, यहाँ ऑक्सीजन दिया, तो ये तो कीटोन बन गया। अब इस फिर से CH2O बन गया, फिर से CO2H2 लीजिए ना। सो इफ डबल बॉन्डेड कार्बन हैज हाइड्रोजन, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो कन्फर्म कि एल्डिहाइड बनना है, तो फिर वो एसिड में जाएगा। भाई यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड, इसको तोड़ोगे, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओगे तो अल्डिहाइड तो बनेगा, CHO बनेगा, मतलब अल्डिहाइड बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड बनना ही बनना है, और वो अल्डिहाइड फिर किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। एंड इफ डबल बॉन्डेड कार्बन डज नॉट हैव ऑक्सीजन, लाइक देखिए डज नॉट हैव कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, जैसे ये आपका देख लो ऐसे CH3 ये है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास क्या हाइड्रोजन है, जब इसको तोड़ोगे बेटा तो CH3CHO अल्डिहाइड बनाएगा, फिर उसको एसिड में ले जाओगे। बट यहाँ पर जब ऑक्सीजन लगाओगे तो CH3CO बनेगा, कीटोन बनेगा। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो सीधे कीटोन बनेगा। सो इफ डबल बॉन्डेड कार्बन डज नॉट हैव हाइड्रोजन देन इट विल कन्वर्टेड टू कीटोन। अब जैसे इसको दो, ये देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, तो देखो CHO आ गया, अब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लीजिए। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने बात किया जो हॉट एसिडिफाइड KMNO4 या हॉट एसिडिफाइड K2Cl2O7, जस्ट सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बेस रिएजेंट की बात की, बेस रिएजेंट पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों जगह पे OH लग जाएगा, दोनों जगह पे OH लग जाएगा, आपका ग्लाइकॉल्स बनेंगे, विक्टाइऑल्स बनेंगे, उसको बेस रिएजेंट बोलते हैं। बेस रिएजेंट को हम लोग कोल्ड बेसिक KMNO4 भी बोलते हैं, या फिर एक्वस डाइल्यूट KMNO4 भी हम बात करते हैं उसकी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बेटे हम लोगों ने यहाँ तक बात की। अच्छा, और भी अब इनके मैकेनिज्म और कई सारी चीज़ें अभी तो मैंने आपको तरीका बताया कैसे कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे, अब इनका मैकेनिज्म वगैरह भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, और भी बहुत तगड़े से बहुत बढ़िया बातें करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म बात करेंगे, और देखो मैकेनिज्म में क्या बात करेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना, क्या, सीन एडिशन ऑन अल्कीन। अल्कीन में कहाँ पर सीन एडिशन हो सकता है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, एंड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन अल्कीन में कहाँ पर ट्रांस या फिर एंटी एडिशन हो सकता है। तब सीन एडिशन और एंटी एडिशन जहाँ पे जो चीज़ें हो सकती हैं, अब वो सब बातें भी करेंगे। प्रॉपर मैकेनिज्म अभी तक जो समझाया उनके हम मैकेनिज्म भी अब और अच्छे से देखेंगे, तगड़े से, बढ़िया से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। बोलो यहाँ तक कहानी एकदम गर्दा तरीके से क्लियर है कि नहीं बेटा, मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है एकदम। ओजोनोलाइसिस समझ में आया, है ना, फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, रिएक्टिव ओजोनोलाइसिस वो समझाया, ऑक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन समझाया, AMDM अल्कोक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन समझाया आपको, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म समझाया, है ना। और इसके बाद फिर अब और डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं, सीन एडिशन,
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन या फिर एंटी एडिशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑन अल्कीन, ये चेक करते हैं डिटेल में, इनका और भी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर और आगे अच्छी अच्छी बातें, तगड़ी तगड़ी बातें करते हैं बेटे, बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। ओके, मैकेनिज्म एंजॉय करते हैं बेटे। ओके, देखिए कोल्ड अल्कलाइन KNO4, अभी मैंने बताया था आपको बेयर्स रिएजेंट KNO4 है ना, H2O OH माइनस, सो कोल्ड अल्कलाइन KNO4। ठीक है, यहाँ पर सीन एडिशन होता है बेटे, जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को तोड़ दो और OH लगा दो, OH लगा दिया, ये देखो सीन एडिशन होता है बेयर्स रिएजेंट। या फिर एक्वस डाइल्यूट KNO4 भी लिया था हम लोगों ने, कुछ इस तरह से है ना, विस्नल ग्लाइकोल्स या फिर विग्डायोल्स बनते हैं। अब ये किस तरह से होता है, कैसे नहीं होता है, वो सारी बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर KNO4 का डीकलराइजेशन होता है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर अनसैचुरेशन का भी टेस्ट भी कर सकते हैं। अब उसी का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन विथ KNO4। चलिए देखिए होता क्या है बेटा, देखो KNO4 आपके पास पर्पल कलर है इसका, K प्लस और MnO4 माइनस में टूटेगा। MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है कुछ इस तरह से, MnO4 माइनस ही, ठीक है। ओके, अब ये जो MnO4 माइनस है, इसमें देखिए क्या होने वाला है, MnO4 माइनस, ध्यान से देखिएगा तगड़े से, ठीक है बेटे। यहाँ पर मैं बना के ही आपको दिखाऊंगा तो और अच्छा लगेगा आपको। ओ माइनस, ठीक है, देखिएगा ध्यान से बढ़िया तरीके से। अब होता क्या है बेटे कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर प्लस आया। जैसे इस पर प्लस आएगा तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ये, तो इसका वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। क्या बचेगा देखिए, यानी कि एक ऊपर माइनस और एक पर प्लस आ चुका है। तो ये देखिए एक ऊपर माइनस एक पर प्लस आ चुका है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ है, ठीक बेटे। अब ये जो रिएजेंट है ये आप अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये अल्कीन आपके सामने है। इसको भी मैं आपको साइड में बना के समझाता हूँ, देखिए कैसे। R1 C CH CH और ये इधर R1 इधर R है, कुछ इस तरह से, ठीक। अच्छा बेटा यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरह से लूजली हेल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक किया जा सकता है या रिपल किया जा सकता है। देखिए क्या होगा, अब इसके पास ये मॉलिक्यूल आएगा, मैकेनिज्म पे गौर फरमाइएगा बेटे, देखिएगा ये मॉलिक्यूल आएगा जहाँ पर ऊपर है माइनस, इस ऊपर है प्लस। अभी क्या करेगा, यहाँ पर लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चूंकि माइनस है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कराएगा, और ये चूंकि इस पर प्लस है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, जब पिछली तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ऐसे शिफ्ट होने लगे, देखो बेटे खींचा इस तरह से, देखिए ऐसे, तो ऐसे खींचते चले जाएंगे और ये रिपल कराएगा, देखिए तो ये रिपल करा रहा है और ये खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है क्या। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इस तरह की तरफ जा रहे हैं इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, देखिए बेटा इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा प्लस माइनस के बीच में, और पेट्रावैलेंट तो कार्बन हो नहीं सकता तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ठीक है। तो ये BB हो गया, ये आपका BM हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड होने लगेगा, दैट इज BM। तो साइक्लिक ट्रांजिशन। अब ये तो सामने से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट आया बेटा ये देखो सामने से आपका 1 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गया, यहाँ पर 5 MCTS बन गया, ये 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। ओके, तो ये आपका पार्ट आ गया कुछ इस तरह से। अब क्या होगा बेटा कि ये बॉन्ड ऐसे टूट जाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड इधर वाला और ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड इधर वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और दूसरा जो आपका था H2OH माइनस था, क्या था, KMnO4 था, है ना, OH माइनस या H2OH माइनस था, तो H2OH माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ से इसका H प्लस HOH का H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा और दूसरा मालिक्यूल वाटर का H यहाँ देगा, तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, देखिए, और ये आपका MnO2 बन जाएगा, ये MnO2 बन जाएगा, डार्क ब्राउन होता है। सो क्यों हुआ सीन एडिशन बेटे, क्यों हुआ सीन एडिशन, सामने से देखो साइड, तो सामने से ही तो हुआ, ये भी इधर था ये भी इधर था, तो यहाँ पर इसलिए सिन ग्लाइकोल बनता है, क्या बनता है बेटा, सिन ग्लाइकोल बनता है। सो व्हेन बेस रिएजेंट यूज्ड इन अल्कीन पर्पल कलर ऑफ KNO4 चेंजेस टू ब्राउन MnO2, और ये डिकलराइज हो जाता है KNO4, इसका कलर गायब हो जाता है। ऐसे ही हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी मैकेनिज्म देख सकते हैं, देखिए कैसे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का वो भी क्या करता है।
ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी आपका ग्लाइकोल बनाता है, ये OSO4। यहाँ पर भी सीन एडिशन ऑफ OH और अल्कीन होता है। तो यहाँ पर हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O और सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कुछ ये था ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ये है, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड टूटेगा, OH लग जाएंगे यहाँ पर, और देखो सिन ग्लाइकोल बन जाएगा, विक और विक डायोल्स बन जाएंगे। सिंपल। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था बेटे, ये आपका, ठीक है, ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया, प्लस आया तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस माइनस एंड डेवलप हो जाएंगे। देखिए डेवलप हो गया। बाकी तो आपका नहीं समझ रहे होगे, ये प्लस और माइनस लूजली हेल्ड है, यहाँ पर आएंगे तो माइनस है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेगा, रिपल करके इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आने लगेगा। इनके बीच में देखो BM होने लगेगा, यहाँ BM होने लगेगा और यहाँ BB होने लगेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, जो बनना होगा बन जाएगा, जो टूटना होगा टूट जाएगा, टूट गया। देखिए फिर से यहाँ से टूटेगा, और बेटा H2O N2CO3 से आपको यहाँ से H+ मिल जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, कुछ ये बन जाएगा, और यहाँ पर ओस्मियम O3 बन जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। बोलो ना बेटा, और यहाँ पर +8 था, तो +8 से +6 हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया तो खुद का रिडक्शन हो गया, ये +8 से +6 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पर बेटा सिन ग्लाइकोल बनेगा, सिन एडिशन होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, चलो और आगे दिखाएं आपको ये सारे सीन। अब देखो इनका तरीका क्या है बेटा, हाइड्रोजनेशन करा लें अगर हम, तो बेटा मेटल कैटलिस्ट कैटेलाइटिक हाइड्रोजन में आपको पहले बता चुका, ये भी सीन ही होता है, ऐसे टूटेगा, यहाँ पर एक H लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, देखिए सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, H2 निकल या H2 मेटल कैटलिस्ट को ले लें। अब इसका ट्रिक क्या है विकेश, ठीक है, IKOH समझिएगा, IKOH में सीन एडिशन होंगे सारे के सारे, I मीन्स आयोडीन, I2 और सिल्वर एसिटेट। अगर I2 सिल्वर एसिटेट वेट है तो सीन एडिशन होगा, अगर ड्राई है तो एंटी एडिशन होगा। तो एंड देखो यहाँ पर एंड लिख रहा हूँ मैं, एंड से समझो क्या है, एंड का मतलब क्या है, एंटी ड्राई। तो अगर ड्राई है तो एंटी एडिशन होगा, और अगर वेट है तो सीन एडिशन होगा, वेट है तो सीन एडिशन होगा। बात समझ रहे हो बेटे? और यहाँ पर भी आपका ग्लाइकोल बनेगा, के से आपका कोल्ड बेसिक KMnO4, वही कोल्ड KMnO4 बेस रिएजेंट, O से आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा, और H से आपका हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ भी ग्लाइकोल, यहाँ भी ग्लाइकोल, यहाँ भी ग्लाइकोल, और यहाँ पर अल्केन बन जा रहा है। ये सब के सब सीन एडिशन होते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देख लें सीन एडिशन की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सीन एडिशन है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ना, या फिर TST। तो अगर सिस अल्कीन है और सीन एडिशन हो रहा है तो एरिथ्रो बनेगा। आपको पता ना एरिथ्रो ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिया CH3, यहाँ पर लिया ET, यहाँ पर H है ना, और यहाँ पर हमने लिया OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। एक ये पार्ट हो सकता है और एक ये, समझने जरा बात को, समझ लो। CH3 ET HH OH OH। यहाँ पर एक टर्म यूज कर सकते हो टोच, T मीन्स 3O, O मीन्स अपोजिट, E मीन्स एरिथ्रो और S मीन्स सेम। तो अगर अपोजिट साइड में ग्रुप है तो 3O होगा। देखो यहाँ पर अपोजिट साइड में तो ये आपका 3O फॉर्म हो गया, सेम साइड में है तो एरिथ्रो, तो टोज याद रखो, तो सेम साइड में तो ये आपका एरिथ्रो हो गया, एरिथ्रो हो गया, समझ लो। तो अगर सिस अल्कीन है उसमें सीन एडिशन हो रहा है तो आपका एरिथ्रो बनेगा, और अगर ट्रांस अल्कीन सीन एडिशन हो रहा है तो आपका क्या बनेगा बेटा, ट्रांस सीन मतलब 3O बनेगा। क्या बनेगा, 3O। ये देखिए ट्रांस है, सीन है तो 3O बनेगा, सिस है सीन एडिशन हो रहा है तो एरिथ्रो बनेगा। अच्छा, अभी इसका एग्जांपल समझा देते हैं आपको। जैसे कि आपने I2CH3COH वेट लिया मतलब वेट में सीन एडिशन होता है, किसका, OH का होता है, तो ये थोड़ा OH लगा दिया, सीन एडिशन हो गया। जैसे इसका अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना चाहें, देखना चाहें, तो आपको दिखाना चाहूँगा, इसलिए मैं एक दो एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखिए जैसे सपोज आपके पास ये है C⋯C H है, CH3 है, H है, CH3 है, C⋯C H CH3 H। ये आपका सिस अल्कीन है और ये आपका ट्रांस अल्कीन है। और सपोज आपने इसमें बेस रिएजेंट डाल दिया, कोई सा भी IKOH ले लो, IKOH आयोडीन, अगर वेट है तो सीन होगा, अगर आयोडीन और सिल्वर एसिटेट अगर वेट है तो सीन होगा, और अगर ड्राई है तो आपका एंटी होगा। KMnO4 वही कोल्ड बेसिक KMnO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड हाइड्रोजनेशन, ये सब के सब सीन है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें क्या देखो, दो कार्बन है, तो
2 कार्बन ऐसे लिख लो, 2 कार्बन ऐसे लिख लो। सी से तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग याद रखो। हम सपोज यहाँ पर बेस रिएजेंट डाल दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पर काम करेगा। तो सी से सीन एडिशन होगा, आपको पता है बेस सीन एडिशन होता है, तो क्या बनेगा, एरिथ्रो बनेगा। एरिथ्रो मतलब अब देखो CH3 तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स को ऊपर लगा दो और बचे 2H। अब एरिथ्रो टोज याद करो, टोज थ्री अपोजिट एरिथ्रो सेम साइड यानी H OH OH। स्टीरियोकेमिस्ट्री कर लोगे बेटे इसका। चलो इसमें बात करते हैं ट्रांस है, तो आप इसमें TST यूज करो। ट्रांस है, सीन एडिशन है, चूँकि आपको पता है बेस रीजन है तो सीन एडिशन होगा, तो इसमें क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा। थ्रियो अपोजिट तो CH3 यहाँ पर H ले लो, इधर OH ले लो, इधर आप OH ले लो, इधर आप H ले लो, तो ये आपका क्या बन गया बेटे बताओ, एरिथ्रो, ये आपका थ्रियो। समझ रहे हो कुछ इस तरह से। दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, समझ जाओगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये सीन एडिशन आपका हो गया बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। क्लियर है बेटे, तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो प्रोडक्ट। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ट्रांस एडिशन ऑन एल्कीन। ट्रांस एडिशन ऑन एल्कीन बेटे क्या है, ट्रांस एडिशन ऑन एल्कीन। जरा देखिएगा ट्रांस एडिशन के लिए क्या है, एजी बिन पर, इसका ट्रिक क्या है, एजी बिन पर। एजी बिन्स क्या है बेटे, AgO2 और हाइड्रोलाइसिस भी आप करा सकते हो। तो एजी मीन्स AgO2 एंड हाइड्रोलाइसिस, बिन मीन्स Br2CCl4, आपको पता है एंटी एडिशन होता है। आई में से ICl और एंड याद करो, एंड ड्राई है तो एंटी, तो यानी I2CH3COAg ड्राई, तो उसमें भी एंटी होता है। तो आई में 2 आ गए, एन में NOCl हो गया, और पर में से परऑक्सी एसिड्स, ये सब के सब एंटी एडिशन देंगे। परऑक्सी एसिड्स में देखो RCOOH हो सकता है, CF3COOH हो सकता है, MCPBA, MBPBA, MMPP, THBP, ये सारे के सारे परऑक्सी एसिड्स होते हैं। अब इन सब का नाम बता रहे हैं आपको। तो अगर AgO2H2H+ है तो बेटे यहाँ पर आपका एंटी एडिशन होगा। Br2CCl4 है तो एंटी एडिशन ऑफ क्या, ब्रोमीन, एंटी पोजिशन ब्रोमीन, हम बता चुके हैं आपको। ICl है तो इन दोनों में I और Cl का एंटी एडिशन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर I2CH3COAg ड्राई है तो यहाँ पर एंटी एडिशन होगा। NOCl है तो यहाँ पर भी N और Cl का एंटी एडिशन हो जाएगा। और पर एसिड है तो आपको हम बताते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कैट एंड टे, यानी अगर सिस अल्कीन और एंटी एडिशन हो रहा है तो थ्रियो बनेगा, ट्रांस अल्कीन और एंटी एडिशन हो रहा है तो एरिथ्रो बनेगा। आप शायद समझ गए होंगे बात को। जैसे यहाँ पर देखो I2CH3COAg वेट है यानी सीन एडिशन होगा तो OH का सीन एडिशन हो गया। I2CH3COH ड्राई है और यहाँ पर HOH आपने ले लिया सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पर देखो एंटी एडिशन, यहाँ पर सीन एडिशन। क्लियर बेटे, चलिए अब एक एक करके समझाते हैं। पहले हम AG पर चलेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी पिया जाए और देखिएगा ध्यान से, एकदम गौर फरमाइएगा बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से। चलिए पानी गट गट गट। पहले और दूसरे की बात करें, अगर हम AgO2 की बात करें या परऑक्सी एसिड्स की बात करें तो एक आपका हो सकता है CF3COH परऑक्सी एसिड या फिर MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखो मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ब्रोमी लगा तो मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड होगा। समझ लो। TBHP क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। 1 2 3 4 ब्यूटाइल हो गया, टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया यहाँ पर। सो टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड ये आपका है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। देखो टाइटेनियम और ये देखो आइसो ग्रुप है और ऑक्साइड है तो टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड ये हो गया। MMPP क्या होता है, मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथाइलेट, मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथाइलेट ये आपका ये थैलिक एसिड होता है बेटा, वहाँ से ये बनता है। सो Mg बेंजीन रिंग है ये, इसका होल्ड ट्वाइस यहाँ पर ये आ गया। फंक्शन ऑफ बोथ 1 and 2, इन दोनों का फंक्शन क्या होगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वो एक पाई बॉन्ड तोड़ो और वहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो, नेसेंट ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पर कुछ तरह से ऐड हो जाएगा, एपोक्साइड या ऑक्सीडेंस बनता है। हाँ AgO2 होना चाहिए, H2H+ आएगा तो फिर अलग हो जाएगा AgO2, और अगर ये दोनों हैं तो यहाँ पर आपका इपोक्साइड बनेगा, इपोक्साइड बनेगा। तो बेटा सारे नाम पता चल गए परऑक्सी एसिड्स के। अगर हमने आपको दिखाएं पीछे तो मैंने पीछे बताया भी था, देखो ये पता चल गया, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो परबेंजोइक एसिड है ना, मैग्नीशियम मोनो है ना पेरोक्साइड, और यह है आपका टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। चूँकि एंटी है तो कैट और टे यूज़ कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल सभी आपको दिखा देंगे हम, कुछ बढ़िया से समझें आप, तो इसको एकदम लर्न कर लें। AG रहेगा, B से Br2CCl4 होगा, I से ICl होगा या फिर I2CH3COAg ड्राई होगा, और आपका N से NOCl होगा बेटे, और पर से परऑक्सी होगा। ये सारे के सारे आपके एंटी एडिशन देते हैं एल्कीन पे।
ये बता दिया। चलिए अब आते हैं मैकेनिज्म, थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। देखिए क्या, अटैक्स ऑन दैट अल्कीन विच इज मोर स्टेबल और हैव मोर अल्फा हाइड्रोजन इफ कायरल सेंटर देन पेयर ऑफ एनएचओ इज फॉर्म। समझाता हूँ। जैसे आपने एमएमपीपी कराया, एमएमपीपी कौन सा एमएमपीपी, ये देखिए मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथैलेट एमएमपीपी। तो भैया वही ये जो भी यहाँ पर है फर्स्ट और सेकंड सब क्या करते हैं, एपोक्साइड बनाते हैं। अब मान लो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो कहाँ पे एपोक्साइड बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ पर मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी अल्केन का होगा या जहाँ पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वहाँ पर अटैक होगा। तो यहाँ पर देखो एक इधर है ना, इसको बंद करेगा यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 4 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन। इट इज हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन बेटे। तो इसी अल्फा हाइड्रोजन पे जहाँ पर मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वहीं पे ऐड होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाएगा। देखिए अब जरा बताओ, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्किन देखो। इसके पास अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास बेटे यहाँ पर देखो तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, बस ये टूट जाएगा, वो लग जाएगा। देख लीजिए ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर 2 और 2 4 है। यहाँ पर अटैक, ये देखिए यहाँ पर देखो तो यहाँ सीधे ऐसा लग जाएगा ये वो, चूँकि यहाँ पर एक कायरल सेंटर भी बन जा रहा है। देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा, पेयर ऑफ एनएचओ में बन जाएगा। अब आते हैं मैकेनिज्म पे यार, तगड़े से देखें बेटा, मस्त एकदम एंजॉय करते हैं, है ना, बढ़िया चीज़ें एकदम मस्त मस्त चीज़ें। एजीओ2 जब साथ रिएक्शन एजीओ2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो एजीओ बनाता है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है बेटे। अब नेसेंट ऑक्सीजन देने का मतलब क्या होगा भाई, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस बॉन्ड कितना होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 और 8 होनी चाहिए। देखो ये कुछ तो वैकेंट है इसके पास का मतलब, तो एक वैकेंट और वाइटल है। वैकेंट है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सो देखो यहाँ पर टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वैकेंट टू पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सो दिस कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है बेटे और ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। अब जरा देखिए, तो Ag+O2 आपस में रिएक्ट करके बेटा AgO बना दिया और नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जाएगा अल्किन के पास, अब इलेक्ट्रोफिलिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी है बेटे, इसके पास लोन पेयर भी है और खाली डब्बा भी है। इसको समझाएं, बड़ा मज़ा आएगी इसको समझने में। जरा देखिएगा यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। ये डाल, ये ऑक्सीजन आया, इसके पास खाली डब्बा भी है, खाली डब्बा भी है, इसके पास लोन पेयर भी है। चलो एक लोन पेयर, अब लोन पेयर है तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है ना। लोन पेयर इधर ले लो, जैसे यहाँ पर दिखा गया वैसे दिखा दूँ मैं आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और खाली डब्बा लोन पेयर तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ कुछ तरह से होगा। ये ओ कहाँ से आ गया बेटा, कुछ तरह से होगा इस तरह से। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में क्या बॉन्ड बनने लगेगा, यस बनने लगेगा। यहाँ पेंटावैलेंट तो हो नहीं सकता इसलिए बॉन्ड टूटने लगेगा। और एक खाली डब्बा यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसका यहाँ पर ही आने लगेगा। देखिए तो यहाँ पर बॉन्ड बनने लगा Bm, यहाँ भी बॉन्ड बनने लगा और यहाँ पर देखो बॉन्ड टूटने लगा। अब देखो बेटा यहाँ पर चूँकि लोन पेयर इधर जा रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से इधर ले रहा था इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों का काम कर रहा है। देखो अब जो बनना होगा बन जाएगा, जो टूटना होगा टूट जाएगा। तो जैसे बॉन्ड प्रॉपर टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक समझो बात को, समझिएगा। एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा। चलिए आ गया एक माइनस और एक वैकेंट, एक माइनस और एक वैकेंट बेटा हमेशा एक बॉन्ड बनाता है और जहाँ पर वैकेंट है वहाँ माइनस आता है। तो देखिए माइनस और ये वैकेंट एक बॉन्ड बनाएगा और जहाँ पर वैकेंट था वहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फाइनली आपको ये मिल जाएगा। आ रही बात समझ में है ना गर्दा। तो कुछ छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दिया करो बेटे, ये आपका एपोक्साइड बन जाएगा जल्दी से इस तरह से। अब पहले स्टेप में तो देखो आपने कहा था ना कि Ag+O2 अगर है तो आपका एपोक्साइड बनेगा, या फिर पेरोक्सिलिक एसिड है तो एपोक्साइड बनेगा। बट अगर आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं कुछ तरह से। यहाँ पे अटैक देखो लोन पेयर है ना बेटे, तो यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो लोन पेयर पे जब अटैक करेगा तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, तो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब जैसे ही प्लस आया बेटे, अच्छा बताओ अब ये पानी जो है क्या बेटा सामने से अटैक कर पाए, तो ब्लॉक्ड है, यहाँ पे तो रिंग बना हुआ है ब्लॉक्ड है। तो ये न्यूक्लियोफाइल पानी जो है, पानी किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ पर प्लस पहले से था, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज,
तो देखिए यहाँ पर लग गया OH। अब जरा समझना, यहाँ प्लस है, प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा, तो देखिए एक बॉन्ड बन गया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ गया। जैसे इस पर प्लस आया प्रोटॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, H प्लस बाहर हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, OH बच गया। ये लीजिए जनाब, एंटी ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड। तो दिस पोजीशन इज ब्लॉक्ड, सो वाटर अटैक्स ऑन बैक पोजीशन, इसलिए यहाँ पर एंटी एडिशन होता है, इसलिए यहाँ पर एंटी एडिशन होता है बेटे, इसलिए। तो ये मैकेनिज्म बढ़िया समझ में आया तगड़े से, क्लियर है एकदम अच्छे से, मस्त एकदम जबरदस्त तरीके से बेटे, एंटी एडिशन क्यों होता है। चलिए अगला देखिए बात करते हैं, पेरोक्सीड्स की बात कर लेते हैं। पेरोक्सीड्स में क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में पेरोक्सी एसिड है, इसमें होमोलाइसिस करा दो, होमोलाइसिस करा दो, देखिएगा होमोलाइसिस करा दिया। तो होमोलाइसिस जब आपने कराया यहाँ पर गौर फरमाइएगा बेटे, जब आपने होमोलाइसिस कराया तो इसका एच रेडिकल फ्री हुआ, यहाँ पर ये रेडिकल यहाँ पर अटैक कर जाएगा और वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, RCOH और नेसेंट ऑक्सीजन बाहर। अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन अगर आप देखो AgO2 में भी वही हुआ था, यहाँ से जैसे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा बताओ, सेम सिमिलर प्रोसेस आप यहाँ तक चले जाओगे तो यहाँ पर भी आपको एंटी ग्लाइकोल मिल जाएगा सेम, क्योंकि नेक्स्ट आपको H+HOH कराना है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फाइनली आपका मैकेनिज्म सेम है AgO2। यानी अगर आप इसमें फिर अल्किन लेते हो इस तरह से, राइट, इसमें O कराते हो, उसके बाद फिर HOH H+ करा देते हो, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एंटी ग्लाइकोल मिल जाएगा। एक OH ऊपर तो दूसरा OH नीचे, क्लियर बेटे। हाँ, अगर आप पानी नहीं लेते तो सिर्फ और सिर्फ इपोक्साइड बनता, तो फॉलोड बाय इपोक्साइड, बीच में इपोक्साइड बना है और फिर आप यहाँ पहुँचे हो। कहानी समझ में आ गई इस तरह से। चलिए अनदर मैकेनिज्म और जरा देखते हैं। दूसरा, मान लो CF3COH और वाटर है, CF3 स्ट्रॉन्ग बहुत तगड़ा माइनस आई होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा बेटा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, होमोलाइटिक फिजन करा देगा, नॉट हेटेरोलाइटिक। तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस और इस पर प्लस आएगा, OH प्लस अलग हो जाएगा यहाँ पर, और CF3CO माइनस अलग होगा। अब OH प्लस के बारे में थोड़ा समझते हैं। OH पर प्लस आया, OH पर अच्छा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, तो ऑक्सीजन पे वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5, छठवां चला गया, तो 2 लोन पेयर बचेंगे इस पर। चूँकि प्लस आ जाए और आपका ये P ब्लॉक का है, तो इसके पास वैकेंट P ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड का तो वैकेंट T और 2 P ऑर्बिटल हो गया इसके पास। चूँकि लोन पेयर है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा, और लोन पेयर है तो आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। चलिए सेम सिमिलर, बाकी बेटा आगे के मैकेनिज्म आप समझ सकते हो बहुत तगड़े से, कैसे जरा देखें। जो OH यहाँ पे जाएगा है ना, और कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जैसे वहाँ पर करा रहे थे वैसे यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा, राइट बेटे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये प्लस है और फिर इसके पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा इसका, ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला जो लोन पेयर है बेटे, ये जो लोन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा ऐसे, तो यहाँ पार्शियल प्लस है, यहाँ पार्शियल माइनस आएगा, और प्लस और लोन पेयर के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। यहाँ पर खाली डब्बा है इसके पास और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर इसके पास बॉन्ड बनने, या फिर प्लस और माइनस है तो बॉन्ड बनने लगेगा। चलिए बना के एग्जैक्टली दिखाते हैं आपको, यहाँ दिखा दें, R1 CH R2 और यहाँ पर आपका OH प्लस था, जरा देखिएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया, तो एक्चुअली में जब बॉन्ड टूटा, जस्ट समझने के लिए, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया होगा, और यहाँ पर प्लस था इसके पास, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर, तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, बना लिया, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, और ये प्लस खत्म हो जाएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये लीजिए ऐसा हुआ। अब ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, ये लीजिए आप चेक कर सकते हैं इसका, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद फिर क्या होगा बेटे, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इस प्लस बाहर हो जाएगा, तो इस प्लस जब बाहर हो जाएगा तो ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये आपका इपोक्साइड बन गया, ये देखिए। और इसके बाद जब H प्लस निकला तो देखो यहाँ पर CF3CO माइनस था, H प्लस यहाँ अटैक करके CF3COH बना देगा, ओके। देन अब क्या होगा बेटे, एक यहाँ पर अब HOH कराओगे तो सेम मैकेनिज्म, इसको तोड़ा, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पर बेटा क्या है बताओ, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये देखिए, प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा बेटे, प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, और जैसे ही प्लस आएगा तो ये टूटेगा, यहाँ माइनस, ये H प्लस अलग हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पर OH बचेगा, OH आ गया, और यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर इसका H प्लस अटैक कर जाएगा, ये वाला H प्लस देखो यहाँ अटैक कर गया इस माइनस पे, तो यहाँ OH, तो एंटी एडिशन यहाँ पर भी हुआ कि नहीं हुआ। बैक साइड से क्यों अटैक किया बेटा इसने, क्योंकि ये वाली पोजीशन ब्लॉक्ड है, सो H2 अटैक बैक साइड, ये लीजिए बेटे, कहानी क्लियर है। तो किस तरह से इपोक्साइड बना, तो अगर वाटर नहीं है, हाइड्रोलाइसिस नहीं करा रहे हो तो इपोक्साइड रहेगा, अगर हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो फिर एंटी ग्लाइकोल बन जाएगा, तो फिर एंटी ग्लाइकोल बन जाएगा। तो व्हेन अब एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, देखो पेरोक्साइड बहुत सारे थे, अब आपका एक ये पेरोक्साइड भी तो होता है पर ऑक्सीफॉर्मिक एसिड,
परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, ये मतलब कुछ इस तरह का। तो अगर आपने देखा तो इसके पहले के जितने भी केसेस थे परऑक्सी के या फिर AgO2 के, वहाँ पर एक बीच में इपॉक्साइड बना था, ऑक्सीरेन बना था। बट अगर आप परऑक्सी, बस ये एक ही ऐसा कंपाउंड है कि अगर आप परऑक्सी फॉर्मिक एसिड लेते हो तो यहाँ पर इपॉक्साइड बीच में नहीं बनता है, डायरेक्ट एंटीग्लाइकॉल बनता है। सो व्हेन परऑक्सी एसिड यूज्ड इन अल्कीन, इपॉक्साइड इज फॉर्म्ड, बिल्कुल बनता है। बट इन केस ऑफ परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, नो इपॉक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, डायरेक्टली ट्रांसग्लाइकोल इज फॉर्म। तो कुछ नहीं, सीधे तोड़ो, एक OH ऊपर एक OH नीचे डाल दो अगर परऑक्सी फॉर्मिक एसिड है तो। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बेटा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? कहानी क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो। तो देखो, तो अगर सीन एडिशन है तो IKOH की बात करेंगे, एंटी में हम एजीबिन पर बात करेंगे, CSE है ना, और TST की बात कर सकते हो, कैट और टे की बात कर सकते हो, टोज की बात कर सकते हो, सब बताया। परऑक्सी में देखो CF3COH, CH3COOH, MCPBA, MBPBA, TB है ना, TBHP, MMPP, ये सब के सब परऑक्सी हैं। इपॉक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एंटीग्लाइकॉल बन जाएगा। बोलो बेटे। अब कुछ डायरेक्ट दो क्वेश्चन आप देख सकते हो, फटाफट ट्राई कर सकते हो बेटे, मस्त हो जाओ। तो अच्छा, एंटी वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ जाओ, कर लोगे ना, जो कैट और टे बताया था मैंने आपको, कैट और टे बताया था, या बताऊं एक एग्जांपल? देखो, इसमें हमने कैट और टे का कॉन्सेप्ट बताया था। टोस्ट तो आपको पता ही है, चलिए देखिए, HCH3 HCH3 चलिए क्या ले लें, MM है ना, MB मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये ले लेते हैं। यहाँ पर AgO2 और यहाँ पर HOH भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी HOH भी ले लेते हैं। आपको पता है एंटी एडिशन है ना, IKOH, एंड IKOH तो सीधा है ना एजीबिन पर। ओके, तो क्या ये बेटा आपका सिस है? ओके सिस है। क्या ये आपका ट्रांस है? ट्रांस है। कितने कार्बन? 2 बना लो पहले ऐसे। जो मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड अल्काइल ग्रुप, इनको आप टॉप और बॉटम पे डाल दो। आप जरा समझ में आता है, आएगा आपको क्या? अगर सिस है तो एंटी एडिशन होना है, आपको पता है, यहाँ भी एंटी एडिशन होना है, ये भी एंटी एडिशन होना है। तो ट्रांस है एंटी एडिशन, सिस है एंटी एडिशन। तो सिस एंटी एडिशन तो 3O बनेगा यहाँ पर। ट्रांस है एंटी एडिशन टे, तो एरिथ्रो बनेगा, एरिथ्रो टोज, एरिथ्रो सेम साइड, तो OH सेम साइड कर दो, H 3O अपोजिट कर लो यहाँ पर, OH तो ये आपका 3O। ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री था, है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे भी पहले बहुत डिटेल में मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत घुसाता हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस में बहुत सारे ऑर्गेनिक में लेता हूँ, तो ये आपको समझ में यहाँ तक आ जाता है बेटे। अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, देखिए क्या है। मान लो अब ये है, ये ओजोन जिंक वाटर है। बताओ बेटा, ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव है? रिडक्टिव है। इसका जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो खा जाएगा जिंक। रिडक्टिव में क्या होता है बेटे बताओ, कि बस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन देना है, खत्म बात। तो RCHO CH2O ये बन जाएगा। ओजोन वाटर है, ओहो ऑक्सीडेटिव, तो इसको तोड़ोगे ऑक्सीजन। अल्डिहाइड है तो एसिड बनाओगे तो इसका RCOH बन जाएगा। एल्डिहाइड बनेगा पहले, RCOH बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पर CH2O फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनाओगे उसका फिर H2CO2 में कन्वर्ट कर दोगे। अब देखो, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH का एडिशन, बेस रिएजेंट, डाइल्यूट केमोनोफोर या फिर ओसियम टेट्रोक्साइड ले लो। तो इन सब के केसेस में क्या होता था? IQH सिन एडिशन होता था। तो यहाँ पर तोड़ो, OH सेम साइड में लगा लो। MCPB या AgO2 ले लो, एंटी एडिशन होगा तो OH एंटीपोजिशन लगा दिया। बताओ बेटे, अब सारे क्वेश्चन चुटकी में हो जाएंगे, नहीं चुटकी में। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आया कि नहीं आया बेटे? तो इस तरह से बेटा देखो, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, इन सब का डिटेल मैकेनिज्म है ना। इसका फिर ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, एल्कोक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कितनी डिटेल में, कितने बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हम लोग आज डिस्कस किया और बहुत मज़ा आया मुझे, आपको भी आया होगा बेटे। तो अब आपको क्या करना है बेटा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ना। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। फायर आउट डी।